गोपाल मंडल जी के शब्द कहीं से सराहनीय नहीं हो सकता है। ये शब्द काफी निंदनीय है और मैं इन शब्दों का पूरे तौर पर हम कहते हैं कि ये शब्द से परहेज करना चाहिए। लेकिन पत्रकारों के साथ भाजपा कुछ सलूक कर दे, कोई दिखाता है, दिखाना चाहिए था ना। भरी महफिल में एक सांसद, एक महिला विधायक को छेड़ रहा है, किसी चैनल ने दिखाया। तो आपके कर्तव्य, जहां पर कर्तव्य विहीनता की स्थिति आ जाती है आपकी, तो वहां पर तो लोग सवाल पूछ ही देते हैं ना। पालमंडल जी वाली जो शब्द है वो आपत्तिजनक है, वो कहीं स्वीकार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी को कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो बीजेपी को लेना चाहिए था, लिया क्या? कहाँ लिया? स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। तो सवाल है, सक्षम है जदयू नेतृत्व सब चीज देखने के लिए, उनका निर्णय होगा। पिस्तौल लेके घूमना ये कहाँ तक सही है? हॉस्पिटल अब किन परिस्थितियों में घूम रहे थे, उनको तो बता रहे थे कि हमारा जो बेल्ट छूट गया था, पैजामा में रखे तो गिर रहा था तो हाथ में ले लिया। और भी तो लोग उनके साथ थे, तो मतलब ऐसे करके ये करना और पूरा ये वो ऐसे करके छिपा रहे होंगे तो दिख लिया गया होगा, लेकिन परहेज करना चाहिए। ये जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, पत्रकारों के साथ गाली गलौज करना ये कहाँ तक सही है, और ऊपर से हाथों में तमंचा लेकर भी घूमना, और मतलब इस तरह से जो दिखाया जा रहा है, कार्यालय के लोग भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, इस तरह से अशब्द बोलना, व्यवहार करना, यह कहाँ तक सही है। आज इसी बनिस्बत हम बात करने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी भी लेते हैं कि क्या विधायक अब इस तरह से करने लगेंगे। अगर कुछ सवाल किए जाएं तो पत्रकारों से इस तरह से गाली गलौज का। देखिए, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है। पत्रकारों का सम्मान, पत्रकारों के सवाल, दोनों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पत्रकार के कर्तव्य है सवाल पूछना। भले ही आज देश में हालात खराब है, मूल सवाल पूछने की आजादी नहीं है। पूछने पर स्मृति ईरानी जी ने क्या कह दिया, वो आप भी सुनी होंगे, देश भी सुना होगा, हम भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। ये बात तो साफ है। गोपाल मंडल जी के शब्द कहीं से सराहनीय नहीं हो सकता है। ये शब्द काफी निंदनीय है और मैं इन शब्दों का पूरे तौर पर हम कहते हैं कि ये शब्द से परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र में पत्रकार का एक योगदान है और उसमें उनकी एक भूमिका है और भूमिका का अनुपालन करने देना चाहिए। जो लोग भूमिका का अनुपालन देश में नहीं कर रहे हैं, दास्ता की वीडियो में जकड़े हुए हैं, जो रात दिन एक ही टेप रिकॉर्ड बजाते हैं, विपक्ष के सारे सवाल लेते हैं, विपक्ष से ही सब सवाल किए जाते हैं। अब विपक्ष के जब सवाल आते हैं तो झेपी मार जाते हैं। तो पत्रकार का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। देश में पत्रकारों का सम्मान का जो हालात है देश में, वो छिपी हुआ नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि गोपाल मंडल जी के जो शब्द हैं वो निंदनीय है। आप इनडायरेक्ट जो बता रहे हैं कि कुछ पत्रकार मतलब ऐसे होते हैं कि जो विपक्ष का ही सवाल लेते हैं, विपक्ष के बारे में ही बोलते हैं सारा कुछ, मतलब क्या आपको लग रहा है ऐसे मतलब कुछ सवाल किए जाए तो मतलब गाली कर जाएगा? चैनल पर देखते नहीं है क्या चल रहा है आजकल, देख नहीं रहे हैं? क्या चल रहा है चैनल? बताने की जरूरत है क्या? क्या चल रहा है बताने की जरूरत है। हर जगह की खबरें हम तो कह रहे हैं, कहीं क्या खबर चल रही है पता ही है सबको। हम तो कहे कि जो सवाल पत्रकारों पर बड़े किए गए, कोई देश में चर्चा हुआ, यही आजादी है समाजवादियों के बीच में कि कोई अगर गलती करता है तो समाजवादी विचारधारा उसका मुखालफत करता है। लेकिन पत्रकारों के साथ भाजपा कुछ सलूक कर दे, कोई दिखाता है, दिखाना चाहिए था ना। भरी महफिल में एक सांसद, एक
महिला विधायक को छेड़ रहा है, किसी चैनल ने दिखाया? तो आपके कर्तव्य जहां पर कर्तव्य विहीनता की स्थिति आ जाती है आपकी, तो वहां पर तो लोग सवाल पूछ ही देते हैं ना। लेकिन गोपाल मंडल जी वाली जो शब्द है वो आपत्तिजनक है, वो कहीं स्वीकार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी को कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो बीजेपी को लेना चाहिए था, लिया क्या? कहाँ लिया स्मृति ईरानी जी के खिलाफ? तो सवाल है, सक्षम है जदयू नेतृत्व सब चीज देखने के लिए, उनका निर्णय होगा। पिस्तौल लेके घूमना ये कहाँ तक सही है? हॉस्पिटल अब किन परिस्थितियों में घूम रहे थे, उनको तो बता रहे थे कि हमारा जो बेल्ट छूट गया था, पैजामा में रखे तो गिर रहा था तो हाथ में ले लिया। और भी तो लोग उनके साथ थे, तो मतलब ऐसे करके ये करना और पूरा ये वो ऐसे करके छिपा रहे होंगे तो दिख लिया गया होगा, लेकिन परहेज करना चाहिए। ये जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य नहीं है, ये सब चीज से बचना चाहिए, एकदम बचना चाहिए। ये कतई से कहीं से उचित नहीं है, न ये शब्द उचित है, न व्यवहार उचित है, न प्रदर्शन उचित है। आप लोगों के यहाँ अगर इस तरह से व्यवहार किया जाए तो क्या होगा? हमारे यहाँ इस सब चीजों का कोई जगह नहीं है। तो भाई आपने सुना, शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि हमारे पार्टी के लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जदयू के विधायक अगर इस तरह से किए हैं तो ये गलत है। आगे और विधायकों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, विधायक या किसी को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ गिने चुने पत्रकारों पर भी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पत्रकार, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी की बात मानते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो सामने लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं। चलिए कौन ऐसे पत्रकार हैं, हम आगे आपको बताने की और जानने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।